मकर संक्रांति पर स्नान दान का मुहूर्त सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन बड़ी खबर, बड़ा दिन है आज, क्योंकि आज का दिन बहुत पावन, बहुत पवित्र माना जाता है। मकर संक्रांति का ये पर्व और इसके होने वाला सूर्योदय और ये सूर्य की ऊर्जा, नई फसल की खुशियां, इसी का मकर संक्रांति का पर्व प्रतीक है। और आज के दिन ही सूर्य धनु से मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं, तो ऐसे में राशि उलटने की और तमाम बदलाव आपके जीवन में होने की, नई ऊर्जा आने की भी आज की घड़ी ही मानी जाती है, पावन घड़ी मानी जाती है। और आज की अगर बात की जाए तो बच्चों से लेकर बड़ों तक उत्साह पतंगबाजी का भी खूब देखने को मिलता है। और ऐसे में आपको बताते हैं कि मकर संक्रांति पर स्नान और दान का क्या मुहूर्त आज रहने वाला है। देखिए 14 जनवरी 2026 की तारीख है, तब सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होगा। दोपहर 3:07 पर सूर्य प्रवेश करेंगे। महापुण्य काल दोपहर 3:07 से शाम 6 बजे तक रहने वाला है। स्नान दान और धार्मिक कार्यों के लिए विशेष फलदायी माना जा रहा है ये मुहूर्त। आपको विस्तार न्यूज बता रहा है कि आखिर स्नान और दान का क्या मुहूर्त रहने वाला है। ऐसे में मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व माना जाता है। सभी 12 संक्रांतियों में से सबसे महत्वपूर्ण दान पुण्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण तिथि यही होती है। इस दिन खरमास समाप्त हो जाता है और सभी शुभ कार्य फिर से आरंभ हो जाते हैं। यानी कि खरमास के दौरान जो शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं, आमतौर पर कुछ ऐसा शुभ नहीं करते, उसकी शुरुआत एक बार फिर से हो जाती है। ऐसे में आज के दिन यानी कि मकर संक्रांति पर जो उपाय आप कर सकते हैं वो भी आपको बता देते हैं। देखिए इस दिन दान का विशेष महत्व है, तो बढ़ चढ़कर दान जरूर कीजिएगा। आप अपने श्रद्धा अनुसार कुछ भी दान कर सकते हैं। तिल, गुड़, उड़द, दाल, चावल, हल्दी, नमक का दान करना बेहद फलदायी माना गया है। खिचड़ी खाने और दान करने की भी परंपरा आज निभाई जाती है और किसी जरूरतमंद को खिचड़ी जरूर खिलाएं, ये भी मान्यता सदियों से चली आ रही है। गरीबों के नए कपड़े दान करना और ऐसे में इसका भी अलग ही फल माना गया है आज के दिन। वैसे तो हर साल के हर दिन हमें ये सब कुछ करना चाहिए, लेकिन अगर मकर संक्रांति पर इस तरीके से दान किया जाता है, गरीबों में नए कपड़ों का दान किया जाता है, किसी जरूरतमंद को खाना खिलाया जाता है, खिचड़ी खुद खाई जाती है, तो इसका विशेष महत्व होता है और विशेष लाभ भी मिलता है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देखिए ठंड के मौसम में खास तौर पर पसंद की जाने वाली गज्जक को ठंड का राजा कहा जाता है। मकर संक्रांति पर्व नजदीक आते ही उज्जैन के बाजारों में गज्जक, रेवड़ी, तिल गुड़ से बनी मिठाइयों की जबरदस्त मांग देखने को मिल रही है। लोग गणपति बप्पा और शनिदेव को भोग लगाने के लिए अलग अलग प्रकार की गज्जक और गुड़ की मिठाइयां खरीद रहे हैं। बाजारों में गुड़ की गज्जक है, चॉकलेट गज्जक है, ड्राई फ्रूट गज्जक जैसे कई वेराइटीज हैं। मिठाइयों के दाम 280 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति किलो तक है, जो गुणवत्ता और सामग्री पर निर्भर कर रहा है। राजा गजक को कहा जाता है, क्योंकि ठंड में गुड़ से बनी हुई जो गजक है, रेवड़ी है, मूंगफली की चक्की है, ड्राई फ्रूट की गजक है, उसका स्वाद अलग ही दिखाई देता है। क्योंकि ये गुड़ खाने से सेहत भी लाजवाब बनती है। और जैसे जैसे मकर संक्रांति का पर्व आता है, ऐसे में तिल और तिल के लड्डुओं की डिमांड बढ़ जाती है, गजक की, क्योंकि उससे स्वास्थ्य सही रहता है, स्वस्थ रहता है, मस्त रहता है। इसीलिए कई लोग आप देखते हैं शहरवासी राज गजक पर आकर अलग अलग प्रकार की गजक खरीद रहे हैं, तिल की लड्डू खरीद रहे हैं, क्योंकि तिल का भोग लगाना अति शुभ माना जाता है। शनिदेव को प्रसन्न करना माना जाता है, गजानन गणपति को भोग लगाया जाता है। इसीलिए आज हम विस्तार न्यूज़ की टीम भी गजक की वैरायटी अलग अलग दिखा रहे हैं कि किस प्रकार गजक बनती है, किस प्रकार चक्की बनाई जाती है। और इसमें जो कारीगर आते हैं वो भी भिंड और मुरैना से कारीगर बुलाए जाते हैं, जिससे गजक का स्वाद भिंड मुरैना जैसा ही लगे। मैं सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन। तो मार्केट की तस्वीरें बता रही होंगी आपको कि मकर संक्रांति का त्योहार तिल और गुड़ की मिठास के लिए ही जाना जाता है। आपने मुरैना के गजक का स्वाद जरूर सुना होगा, चखा भी होगा, लेकिन हम आपको जबलपुर की चिक्की यानी गुड़ पट्टी का स्वाद भी चखाते हैं। पूरे मध्य प्रदेश में महाकौशल के गुड़ की हमेशा चर्चाएं होती है, फिर चाहे वो मंडला का गुड़ हो या फिर नरसिंहपुर का। लेकिन इसी गुड़ में जब तिल और मूंगफली डाली जाती है तो फिर इसका स्वाद 10 गुना हो जाता है। जबलपुर में इसी गुड़ पट्टी का स्वाद पूरा देश चख रहा है। जानिए कैसे होता है जबलपुर में गुड़ से बनी इस स्वादिष्ट मिठाई का कारोबार। मकर संक्रांति का पर्व केवल धार्मिक महत्व के लिए ही नहीं जाना जाता,
बल्कि इस पर्व में गुड़ और तिल की मिठास भी खुली रहती है। और इस वक्त मैं ऐसे एक परिवार में मौजूद हूँ जहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो तिली के लड्डू हैं वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। हमारे साथ ऐसे एक परिवार है जो पिछले कई सालों से मूंगफली और तिल मिलाकर गुड़ की अलग मिठास तैयार कर रहा है। हम उनसे भी बातचीत कर लेंगे। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपक गुप्ता है। दीपक जी क्या तैयार कर रहे हो पहले तो बताइए। अभी तो हम तिली की लैया तैयार कर रहे हैं, तिली पट्टी की। तो कब से आप लोग ये बिजनेस कर रहे हैं और कैसे करवाते हैं? ये पापा जी के समय से चल रहा है, पापा जी ने इसको चालू किया है। ये तिली की पट्टी बोलती है इसको। तिली की पट्टी बनती है। मतलब ऐसे कितने प्रकार की पट्टियाँ बना लेते हो आप? कौन कौन सी चीज़ें मिला के? सेव की जी जी कितने प्रकार की पट्टी? हम तो गुड़ पट्टी के बारे में भर चर्चा करते हैं, लेकिन कितने प्रकार की जैसे राजगिर हो गई, तिली हो गई, गजक हो गई और अपने बिर्रा हो गई। ऐसे यानी कम से कम देखा जाए तो 7-8 प्रकार लैया हो गई और ये बाकी आइटम मिला के 15 प्रकार मान के चलें लगभग। तो इधर मध्य प्रदेश का आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला, जहां की पहचान सिर्फ जंगल और संस्कृति ही नहीं बल्कि यहां का गुड़ भी है। मंडला का गुड़ देश भर में अपनी खास मिठास के लिए जाना जाता है। इसकी चर्चा इसलिए खास हो जाती है क्योंकि मकर संक्रांति का पर्व है और गुड़ के बिना इस त्योहार का जिक्र अधूरा है। शायद ही आप सब जानते हो कि देश के कोने कोने से लोग मंडला का गुड़ लेने यहाँ आते हैं, लेकिन इस मिठास के पीछे छुपी है किसानों की कड़ी मेहनत और उनकी बड़ी चिंता। किसान तड़के अपने खेतों में पहुंचकर गन्ने की फसल काटते हैं। ठंड के मौसम में कोहरे के बीच गन्ने की कटाई और फिर उसी गन्ने को छीलकर सिर पर बोझा बनाकर कई किलोमीटर दूर गुड़ के भट्टे तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद मशीन में डालकर गन्ने का रस निकाला जाता है और यही रस आगे चलकर मंडला के मशहूर गुड़ का रूप लेता है और आपके और हमारे घर तक पहुंचता है। लेकिन इस स्वादिष्ट गुड़ बनाने के पीछे मेहनत है किसानों की। किसान मेहनत तो करते हैं लेकिन लागत भी मुश्किल से निकल पाती है। किसानों की मांग है कि सरकार गुड़ उद्योग को प्रोत्साहन दे, सीधी मार्केटिंग और उचित मूल्य की व्यवस्था करे ताकि मंडला के गुड़ को देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल सके। और देखिए नरसिंहपुर का भी गुड़ बहुत फेमस है। यह न केवल अपनी मिठास के लिए बल्कि अपनी शुद्धता और औषधीय गुणों के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। नरसिंहपुर का गुड़ सिर्फ मीठा ही नहीं, स्वास्थ्य का खजाना भी है। ये आयरन से भरपूर है और पाचन के लिए रामबाण होता है। गुड़ बनाने वाले बताते हैं कि यहाँ आपको सौंठ, अजवाइन और ड्राई फ्रूट्स वाला स्पेशल गुड़ भी मिलेगा जो सर्दियों में किसी वरदान से कम नहीं है। और यहाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ से गुड़ की डिमांड भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक है। गुड़ को बहुत ही साफ सुथरे तरीके से बनाया जाता है ताकि इसका उपयोग करने वाले स्वस्थ रहें।